हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। बाकी जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने क्लास 12th में ही पढ़ा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर फिर से देखनी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स वाली इक्वेशन की बात करें तो उसको हम किस फॉर्म पर लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये आपकी यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहाँ पर जो पी और क्यू है ये आपका एक्स का फंक्शन है और जो आपके पास y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होता है। ठीक है, एक तो फॉर्म आपकी ये वाली होती है डी वाई ओवर डी एक्स और दूसरी फॉर्म क्या होती है डी एक्स ओवर डी वाई, तो वो भी हम देखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म पे आपको दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और पी क्यू एक्स का फंक्शन है और वाई आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे केस में जो आपका ये सॉल्यूशन निकलता है उसके लिए फॉर्मूला की यूज़ होता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ होता है अगर आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म पे है। तो अब जो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपकी e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx के। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर है ये आपके पास होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पर हम लिखते हैं इसको y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पर दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो उसको हम इस मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें हमारा काम क्या होगा इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना, फिर हमें यहाँ पर पुट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है और फाइनल सॉल्यूशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का निकल जाएगा। और अगर हमारे पास जो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म पे आपको दे रखी है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, कुछ इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर दे रखी है डी एक्स ओवर डी वाई के फॉर्म पे, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऐसे केस में हम करते क्या है, यहाँ पर तो आपका y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा आपका x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो कुछ ऐसा आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो दोनों पे आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं करना है। पहले आपके पास dy ओवर dx है प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर आपका पूरा जो टर्म्स है वो y के उसमें दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या आपके पास y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर dx है और यहाँ पर क्या आपके पास y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर आपके पास dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू है, जब आपकी पूरी जो टर्म्स है वो आपके x के उस पर फॉर्म पे दे रखी है, तो ऐसे केस में क्या करना है x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। और ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पर जब आपका dx ओवर dy है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। तो ये आपका यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है। अब इसका प्रूफ ये कैसा आया ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे वहाँ से आपके डायरेक्टली यूज होने वाला है, तो इसका जो प्रूफ है उसमें आपको उतना ध्यान देना नहीं है। ऐसे सिंपल प्रूफ है, हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह कराना है, फिर हमें वापस इंटीग्रेट कर देना है, तो आपका ये आ जाता है जो आपको मिला है यहाँ पर, ये फाइनल जो आपको यहाँ पर जिससे सॉल्व करना है। लेकिन इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गए, एक आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया डी वाई ओवर डी एक्स के लिए, और एक आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया जब आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पर दी हुई है। तो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर दे रखा है। अब हो सकता है कि पहले आपकी कोई इक्वेशन कुछ और हो, उसके बाद आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाना हो, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो अभी क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी क्या देखो क्या लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स है प्लस टू एक्स वाई, मतलब ये किस फॉर्म पे होगा आपका कुछ इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है प्लस जो यहाँ पर आपका पी रहने वाला है, पी क्या होगा यहाँ पर पी किसके इक्वल होगा टू एक्स के, और जो आपके पास यहाँ पर q है q किसके इक्वल होने वाला है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो यहाँ पर p किसके इक्वल है टू एक्स के, और जो आपके पास q है वो किसके इक्वल है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर के। क्लियर हो गया? अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करना है किस फॉर्मूले से y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx से। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx के। तो e आपका ऐसे ही रहेगा, p देखो क्या आपके पास टू एक्स है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx आपको करना है। तो ये क्या आएगा, देखो 2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के आपके यहाँ पर इक्वल आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y टाइम्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q आपके पास ये है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये चीज़ है, क्या बना यहाँ से y टाइम्स e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके कैंसिल आउट हो गए, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो क्या बचा डी एक्स प्लस सी, y टाइम्स e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ये आपके यहाँ पर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन आपका आने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म पे दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू वन। कुछ इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको दे रखी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पहले देखना है कि आपका डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन की, फिर आपको अपना भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पर होमोजीनियस पे कन्वर्ट करना है, कैसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना है, कौन सी आपकी इक्वेशन जो है वो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बनने वाली है। ये सब आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पे दे रखा है। अभी हमें पता नहीं कि आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा या आपका होमोजेनियस से होने वाला है या किसी और उससे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपको बोला क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू वन। और जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहता था वो किस फॉर्म पे रहता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल्स टू क्यू। कुछ इस फॉर्म पे आपका रहता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। जो आपका मल्टीप्लीकेशन में वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और बाकी आपका y तो यहाँ पर ऐसे ही है और इसका p आपका यहाँ पर क्या है 2x है। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नीचे डिवाइड दे दे एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपकी फॉर्म बन सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पर। तो होगा क्या, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये फॉर्म आपके यहाँ पर मिल गई। हमने करा क्या, डिवाइड दे दिया है नीचे न्यूमरेटर पे भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर ये आपकी कुछ इस फॉर्म पे आपका यहाँ पर बन गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर जो आपके पास p है वो है क्या, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो आपके पास यहाँ पर q है वो है क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, इस केस में ध्यान देना, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी टाइम्स डी एक्स रहने वाला है। ये आपके यहाँ फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टाइम्स ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई है तो इस केस में क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अभी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है तो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू दी पावर पी डी एक्स होगा। तो अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर e टू दी पावर इंटीग्रेशन किसका होगा, p आपके पास ये है टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये चीज़ हो गया। e इंटीग्रेशन टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर मैं यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को t ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं t मानूंगा तो ये आएगा आपका टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मतलब इसके पूरे के जगह क्या आ जाएगा आपके पास, डी टी आ जाएगा। तो डी टी ओवर टी क्या हो जाएगा, लॉग टी, और टी क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये क्या आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर लॉगरिथमिक के फॉर्मूले से कि जो आपका e टू दी पावर लॉग x होगा वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। ये आपके यहाँ पर लॉग कुछ लॉग के फॉर्मूले भी क्लियर होने चाहिए। जो e टू दी पावर लॉग x होगा वो आपके यहाँ पर x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास e टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन के। तो यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ रखी है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन के। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है जो आपका यहाँ पर रहता है, क्या होगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये आपके यहाँ पर फॉर्मूला रहता है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, अगर आपको इस फॉर्म पे यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या आपके पास, ये देखो q आपके पास यहाँ पर है वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल आउट हो गए, ये बना वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी आ गया। फिर क्या बना देखो, वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी। तो फाइनल जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो आपका ये आने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। और सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पर जो डी एक्स और डी वाई वाली इक्वेशन है, ये वाली कौन सी है, ये वाली डी एक्स और डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। बस इसमें आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा, और जो आपका यहाँ पर ये फॉर्म बनने वाली है वो होगा आपका एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। बस इसमें आपका एक्स डी वाई और जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसमें आपका डी वाई का अंतर रहेगा, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।